आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की सीमाएं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं जिनसे हमारी सीमा लगती है भारत की। तो ये मैप किसका है? भारत का है। आप लोगों को इतना याद हो गया होगा कि पूरब से पश्चिम ये जो रेखाएं खींची हुई हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, सॉरी अक्षांशीय रेखाएं हैं, और जो उत्तर से दक्षिण खींची हुई ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, नंबर 1, और पूर्वी गोलार्ध में है, नंबर 2। उत्तरी गोलार्ध का बेसिस क्या होता है? अक्षांश रेखा के आधार पर 0 डिग्री के नॉर्थ में, ठीक है, और पूर्वी में 0 डिग्री देशांतर के पूरब में। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं आप लोगों ने इतना समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया होगा बिना किसी एक्सक्यूज के। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, पीसीएस है, आरओ है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आ जाए। जैसे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय जीएमटी से आगे है। विकल्प ए 5 और 30 मिनट, ये घंटा है, ठीक है, आर 4 और 30 मिनट, 35 मिनट सॉरी, या 2 और 30 मिनट, डी 6 और 30 मिनट। तो इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब है ए 5 और 30 मिनट्स। तो ऐसा सवाल है, कभी कभी याद आता है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको याद होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। अक्षांशीय विस्तार कितना है? कभी कभी अक्षांश रेखाएं पूछी जाती हैं, क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग कंटिन्यू पढ़ते चलें ताकि आपका नुकसान ना हो। तो स्मूथली आप लोग पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में इसका। ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे भारत की सीमाएं। तो भारत की सीमाएं आप लोग देख रहे हैं, भारत का मैप है। सीमा ये आपकी यहाँ से जो शुरू होती है, ये सब क्या है? ये सीमा है भारत की। ये भारत की सीमा है, ठीक है। तो ये भारत की सीमा है। भारत की उत्तरी सीमा, भारत की दक्षिणी सीमा, ठीक है। तो भारत यहाँ उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये इतना क्षेत्र जो है आपका, ये कहलाता है मुख्य भूमि। क्या है ये? मुख्य भूमि। तो समझते हुए चलिएगा, इससे सवाल कई सारे आते हैं, और जब हम इसको भी शामिल करते हैं तब ये पूरा भारत आता है। ये है क्या एक्चुअल में? ये हमारे द्वीप हैं भारत के जो नियंत्रण में हैं। ये लक्षद्वीप है और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार। इसकी राजधानी क्या है? विजयपुरम कर दिया है अब। अभी तक क्या थी? राजधानी वही है, नाम बदल गया है, पोर्ट ब्लेयर थी, क्योंकि किसी विदेशी के नाम पर था, इसलिए इसका नाम विजयपुरम किया गया। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है।
दोनों क्या हैं, यूटीज हैं। यूटी मतलब संघ शासित क्षेत्र हैं, ठीक है। तो मुख्य भूमि की जब बात करेंगे तो हमने जो मैप में ड्रॉ किया उसकी बात है। संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो उसमें आपके आइलैंड या द्वीप भी शामिल हो जाएंगे। क्या है, द्वीप है। आइलैंड जब मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप, ठीक है। ये है मेनलैंड। तो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण कहाँ तक विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब यहीं से आता है कि तो यहाँ पर जो बिंदु होगा उत्तरी बिंदु से क्या बोलते होंगे, तो ये जो है भारत का जो उत्तरी बिंदु है, ये है भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत की नहीं का उत्तरी बिंदु। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। ये हो गया आपका दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। कौन सा, लेकिन मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम, दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिण में जो है। तब आप जब मुख्य भूमि जब लिखेंगे तब आपको बताना है कि कन्याकुमारी है। जब भारत का एकदम दक्षिणी बिंदु पूछे, केवल पूछे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु, तब आपको बताना है क्या, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। जो कहाँ है, यहाँ पर है, देख रहे हैं। और ये इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर है, ये है इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट इंग्लिश में और हिंदी में एक ही है, ग्रेट निकोबार। अब इसका अक्षांश कौन सा, अक्षांश क्या होगा, अक्षांश वही होगा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या था इसका, 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। और वैसे ही कन्याकुमारी का बिंदु क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। क्लियर। इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, क्योंकि एक बिंदु होता है ना। और एक नाम है इसका पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, बिंदु या पॉइंट। पॉइंट को इंग्लिश में हिंदी में बिंदु कहते हैं, तो आप बिंदु भी लिख लीजिए सबके आगे, बिंदु, ठीक है। तो हमने उत्तरी और दक्षिणी स्थिति जानी। और ग्रेट निकोबार पर स्थित है कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ग्रेट निकोबार किसका हिस्सा है, ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है ग्रेट निकोबार, इसी का दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब हमने उत्तरी और दक्षिणी बिंदु समझ लिए हैं, तो हम पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु ये होगा, है ना। इस पूर्व भारत का पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु
उसका नाम क्या है? पूर्वी या पूर्वोत्तम बिंदु का नाम है किबिथु। किबिथु सबसे पूर्वी है, ठीक है, या पूर्वोत्तम, सबसे पूर्व में पूर्वोत्तम, ठीक है। नाम है किबिथु। कहाँ है ये? अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि लास्ट में ये कौन सा राज्य है? ये अरुणाचल है, ये पोर्शन। तो किबिथु हो गया पूर्वी बिंदु, और पश्चिमी बिंदु कहाँ है? ये है। तो यहाँ पर कौन सा स्थित है बिंदु? गुहार मोती, तो है यहाँ पर ये, ठीक है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है गुहार मोती। कौन सा बिंदु है? पश्चिमोत्तम या पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर मतलब सबसे पश्चिमी बिंदु है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो हमने पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हमने समझ लिए। और कौन कहाँ स्थित है? ये गुहार मोती कहाँ है? ये गुजरात राज्य में पड़ेगा आपका, क्योंकि मैप बना ही हुआ है, ये गुजरात का है। ये आपका लोकेशन जो है ये गुजरात का है, ठीक है। जितना पोर्शन है ये मैं जो कलर कर रहा हूँ ये गुजरात है, ठीक है, यहीं पर है। तो हमने भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु समझ लिए, क्या है, कौन सा स्थित है। यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आता है, पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जब भारत का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो आपको सबसे पहले बताना है इंदिरा पॉइंट। जब मुख्य भूमि का पूछेगा तब आप बताएंगे कन्याकुमारी का। इस बात को याद रखेंगे, मुख्य भूमि, ठीक है, क्योंकि मुख्य भूमि हमेशा जब कहेंगे तो यही है जो आपका मैप है। और नहीं है ऑप्शन तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उत्तरी बिंदु जो आपका है उसका क्या नाम है? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख अब क्या है, इसमें यूटी बन गया है। एक बात इसमें जो और हम लोग समझेंगे कि जो भारत की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग कल से सीमाओं के बारे में डिटेल स्टडी शुरू करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। तो भारत की सीमा को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक स्थलीय सीमा और दूसरा जलीय सीमा, ठीक है। अब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को कैसे समझेंगे? अब हम मैप बना रहे हैं आधा, ठीक है। ये है हमारा भारत, इसके बाद आपको बांग्लादेश हो जाता है। तो ये पोर्शन जो है यहाँ से, ये यहीं से एक्चुअल में, तो ठीक है, साफ करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा, इसके नीचे का पोर्शन, ये जो जली है, जल है, ये हमने बना दिया। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी। समझना जरूरी है, लिख तो आप बाद में भी लेंगे, ठीक है। ये हमारी ज़मीन है, जितना हमने बनाया है, ये भारत की लैंड है। ऊपर भारत का नक्शा कुछ ऐसा होगा, ये भारत का मैप हो गया। तो जितना हमने ये बनाया है, ये यहाँ से इसके नीचे, ये आपका यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये सारा क्या है? ये जल क्षेत्र है, ये
इंडियन ओशन का भाग है। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, ठीक है। उसी का एक भाग बंगाल का रहता है, दूसरा अरेबियन सी का रहता है। ये है जो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं इसको। प्रायद्वीपीय क्या होता है? जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो ये नीचे वाला पोर्शन घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो समझ रहे थे जलीय और स्तरीय कौन सी है, तो ये जो सीमा हमने बनाई थी यहाँ से ये जो समुद्र की तरफ है, ठीक है, तो वही हो जाएगी आपकी जलीय सीमा या समुद्री सीमा। भारत की समुद्र से लगी हुई सीमा या जल से लगी हुई सीमा हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो बचा हुआ, जो मैं बॉर्डर कर रहा हूँ, ये हो गई आपकी स्थलीय सीमा, ठीक है। तो पहले जलीय और स्थलीय सीमा अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रहे कि है क्या। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा कितनी होगी फिर? भारत की जो जलीय सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। द्वीपों के साथ में। द्वीपों के साथ का मतलब ये जलीय सीमा, ये प्लस यहाँ पर जो द्वीप हैं उनकी सीमा, इनको जोड़कर 7,516। अगर इसकी बात करें जो ये है मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है, ये इसकी लंबाई कितनी होगी? ये तो कुल हो गई, हमने जो लिखा 7,516 ये कुल है। इस कुल को हम स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है ये वाली, ठीक है। तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा मुख्य भूमि की जलीय सीमा है 6,100 किलोमीटर। और द्वीपों की जलीय सीमा कितनी है? द्वीप कौन से? जो यहाँ पर स्थित हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये, और ये अरेबिया लक्षद्वीप। यहाँ पर जो द्वीप हैं उनके चारों तरफ जो सीमाएं हैं उनकी सीमा कितनी है? उनकी सीमा हम लोग इसमें से जो माइनस कर लेंगे वही होगी इनकी तटीय सीमा, ठीक है। माइनस कर देख लेते कितना है, वही हो जाएगी। सिक्स 1,5,1,4,7,6,1। तो ये हो जाएगी द्वीपों की सीमा, और दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 7,516 किलोमीटर। 4 1 5 और 6 1 7, ठीक है। इस तरह से 7,516 बनती है। दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं तो अलग अलग भी याद करिए, बाकी जोड़ के आप लोग लिख ही लेंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भारत की जो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ये, उससे कितने राज्य स्पर्श करते हैं? ये जो है मुख्य भूमि की जलीय सीमा, ये हमने जो पढ़ा आप लोग समझ गए होंगे। कितने राज्यों स्पर्श करते हैं? कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो कितने करते हैं? कुल 9 राज्य स्पर्श करते हैं। 9 राज्य स्पर्श करते हैं। इसके अलावा 4 यूटीज हैं, 4 यूटीज, ठीक है। खैर 4 यूटीज का रहने दीजिए, 9 राज्य स्पर्श करते हैं जो आपके लिए जरूरी है।
ओके। और सबसे अधिक जो लंबाई है तट की, सबसे अधिक तटीय सीमा वाले राज्य, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तटीय सीमा, सीमा लिखिएगा, सीमा वाले राज्य, तटीय सीमा वाले राज्य, तटीय सीमा वाले राज्य। सबसे अधिक तटीय सीमा सबसे पहले है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। दूसरा है आपका गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु, ठीक है। तो अगर राज्यों में बात करेंगे तो इसी में हो जाएगा आपका सबसे पहला गुजरात, और कुल में बात करेंगे तो सबसे अधिक सीमा है अंडमान की। तो 4 याद कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कल हम लोग देखेंगे स्थलीय सीमा के बारे में, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, उनकी लंबाई क्या है और क्या क्या विवाद हैं, प्लस इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो आप देख लेंगे तो वहाँ पर ROAR वाली सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है।